और इस वक्त दिल्ली बारिश से बेहाल है। दिल्ली में बारिश पर सियासत भी शुरू हो गई है, लगातार जारी है। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर, अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी नेता बग्गा ने केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं और पोस्टर में लिखा कि स्विमिंग पूल में नहाए हैं क्या। ये सवाल उठाया गया है क्योंकि दिल्ली में आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी भरा हुआ है। तमाम सड़कें इस वक्त बारिश के पानी में डूबी हुई हैं और लोग उसमें गिर रहे हैं, गाड़ियां फंस रही हैं। बारिश में सड़कों पर जल जमाव है और भारी जाम लगा हुआ है और इसीलिए बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया। अमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, दिल्ली तो बेहाल है ही बारिश के पानी से, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत शुरू हो गई है मुसीबत का समाधान निकालने की बजाय। अमित, चलिए अमित से अभी संपर्क। जी अमित बोलिए, क्या मेरी आवाज आ रही है? तो बोलिए प्लीज। चलिए अमित की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी तस्वीर को लेकर ये पोस्टर लगाए गए। पोस्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं। स्विमिंग पूल में नहाए क्या, ये बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया है क्योंकि दिल्ली में बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। आप पालम अंडरपास की बात कर लीजिए, उसके बाद जितने भी अंडरपास है, आईटीयू की बात कर लीजिए, सभी जगह एक जैसी तस्वीर नजर आ रही है। सफदरजंग इलाका, वहां पर जो मेन सड़क है जहां पर आवाजाही सबसे ज्यादा रहती है, वहां पर भी पानी भरा हुआ है। तमाम अंडरपास इस वक्त पानी से भरे हुए हैं, तमाम गाड़ियां खराब हैं और इसी वजह से व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं और इस पोस्टर में लिखा है कि स्विमिंग पूल में नहाए हैं क्या। अमित, सियासत शुरू हो गई है जबकि जनता चाह रही थी कि समाधान निकले। जी बिल्कुल, जिस तरह 2 दिन से नजारे हम देख रहे हैं पूरे दिल्ली में, जगह जगह जिस तरह जल जमा हुआ है, बीजेपी को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है। बीजेपी के जो भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री हैं तेजेंद्र बग्गा ने, उन्होंने आईटीओ समेत दिल्ली के कई इलाकों में इस तरह के पोस्टर लगाए हैं जो बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह 2 दिनों की बारिश में दिल्ली में जगह जगह जल भरा हुआ और खासकर एक फ्लाईओवर का उस पोस्टर में जिक्र है जो महिपाल पुल फ्लाईओवर है, नेशनल हाईवे है, वहां से जिस तरह गाड़ियां गुजर रही थी और जिसके बाद जो पानी है फ्लाईओवर का वो नीचे आ रहा था। तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको बीजेपी अब इस मुद्दे पर घेर रही है कि बड़े बड़े जो दावे किए जा रहे थे सरकार की तरफ से कि इस बार की बारिश में कहीं जलजमाव देखने को नहीं मिला और जो इस तरह 2 दिन की बारिश में जो दावे थे सरकार के या एमपीडी के या जो भी इस तरह के विभाग है उनकी पोल खुल गई है और ऐसे में मौका मिल गया है बीजेपी को एक राजनीति करने की अच्छा दिल्ली में। लेकिन अमित, एक सवाल तो है, आप ये भी देख रहे हैं कि हर बार ये तमाम व्यवस्थाओं की बात की जाती है कि दिल्ली में अब बारिश आएगी तो ब्लॉकेज नहीं होगा, पानी नहीं रुकेगा, लोगों को मुसीबत नहीं होगी, लेकिन हाल वही है। हर बार बारिश होती है इसी तरीके से पानी भर जाता है, लोग फंस जाते हैं, गाड़ियां खराब हो जाती हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही ना अमित। दावे लगातार सरकार और जो भी विभाग हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की बात कर ले, जल बोर्ड की बात कर ले या एमसीडी की बात कर ले, हर साल इसी तरह दावे किए जाते हैं कि इस बार जो बारिश होगी उसमें दिल्ली का बुरा हाल नहीं होगा, लेकिन सिर्फ दावे की तरह ही रह जाते हैं। हकीकत जब बारिश होती है दिल्ली में तब देखने को मिलती है। अगर हम आज की भी बात करें तो कई इलाके हैं जहां अभी भी जल जमाव है और जिसके कारण दिल्ली में कई इलाकों में आज भी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। तो सरकारी दावे हर साल करती हैं लेकिन हकीकत जब बारिश होती है तब बयां करते हैं। अमित, शुक्रिया आपका। देखिए अमित वहां का हाल बता रहे थे। अब बीजेपी ने सियासत भी शुरू कर दी है। इधर बीजेपी को क्यों मौका मिला सीएम केजरीवाल पर वार करने का, उसकी वजह है दिल्ली में जगह जगह जल जमाव हो रखा है। दिल्ली का हाल 3 दिन से बेहाल है, बारिश लगातार हो रही है, दिल्ली बेहाल है। इन तस्वीरों में आप अंदाजा लगा लीजिए, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं। घरों में पानी घुसने लगा है, गाड़ियां सड़कों पर चलने की जगह तैर रही हैं, रेंग रही हैं। जल प्रलय आते ही पूरा सिस्टम चरमरा गया है। ऑफिस जाने वालों को भारी परेशानी इस वक्त हो रही है। एम्स, रकाबगंज, मिंटो रोड, सफदरजंग और पालम अंडरपास, ये देखिए पानी भरा हुआ है। कैसे निकले यहाँ पर गाड़ियां। इंडिया गेट की तस्वीर देख लीजिए जाकर, हुसैन मार्ग पर भी वही हाल है। आईटीओ का तो हर बार हम अपडेट आपको दे ही रहे हैं। धौला कुआं,
गीता कॉलोनी, ये वो सड़कें हैं जहां पर सबसे ज्यादा आवाजाही रहती है। ये मुख्य मार्ग हैं, सुबह के वक्त लोग निकलते हैं दफ्तर जाने के लिए, अपने काम के लिए, और यही सड़कें इस वक्त बेहाल हैं और इसीलिए सियासत भी शुरू हो गई है। अब पानी निकले कैसे, क्योंकि पहले से ध्यान दिया जाता, लगातार जो वहां पर नाले बने हुए हैं, जो पाइप हैं, जो ब्लॉकेज हो रखा है, वो कूड़ा हटाया जाता, उनको क्लीन किया जाता, तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। क्योंकि हर बार ये कह देना कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जोरदार बारिश हुई है तो हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सिस्टम फेल नहीं हो सकता। अगर आप अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो काम करें ठीक से और इसको वक्त वक्त पर क्लीनिंग होती रहे तो ये ऐसा ना हो, लेकिन होता नहीं है। जब बारिश होती है, जब ब्लॉकेज हो जाता है, पानी जाम हो जाता है, तब नींद से जागते हैं कर्मचारी अधिकारी और उसके बाद कहते हैं काम की बात। दिल्ली में बारिश बंद हो गई हो, लेकिन नज़ारा कल से कुछ जुदा नहीं है। इस वक्त हम आउटर रिंग रोड पर हैं, जहां देख सकते हैं आप घुटने के ऊपर पानी जमा हुआ है और जो ट्रैफिक है वो धीमी गति से चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह ये जो एम्बुलेंस है वो निकलने की कोशिश कर रहा है इस पानी में। एक लंबा जाम आउटर रिंग रोड पर सिर्फ और सिर्फ इस आईपी स्टेट में जो जल भराव है उसकी वजह से लगा हुआ है। दोनों तरफ जो नज़ारा है, जो तस्वीरें हैं वो बराबर हैं, इसी तरह है। पानी भरा हुआ है घुटनों के बराबर, लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो गाड़ियां हैं वो एक तरफ से जाने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी वजह से जो जाम है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। कितने देर से आप लोग इस जाम में फंसे हुए हैं? 2 घंटे हो गए कम से कम। कहाँ से आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ टीटीवी नगर से। ये इसी तरह जो बाइक वाले हैं या जो बाकी गाड़ी वाले हैं वो पिछले 1.5 से 2 घंटे इस जाम में फंसे हुए हैं। लगातार जो यहाँ पे इस पूरे इलाके में अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसकी वजह से ये जल भराव देखने को मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से या जो यहाँ का विभाग है उसकी तरफ से पानी निकासी का काम वो तेज़ी से हो रहा है, पंप लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह बारिश पिछले 2 दिनों में हुई है, यहाँ का जो जल जमा है वो अभी तक निकल नहीं पाया है। आप अगर तस्वीरों में देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एक लंबा जाम और साथ में आपको पानी भी दिख रहा है। बसें भी खराब हुई हैं इस पानी, इस जल भराव की वजह से। और अभी ये जिस तरह मौसम विभाग का कहना है कि अगले आने वाले 1-2 दिनों में बारिश की जो कंडीशन है वो ऐसा ही रहने वाला है, तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली के आने वाले दिनों में लोग कितने परेशान होंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। लगातार हो रही बारिश से दिल्ली वालों को बृहस्पतिवार को थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि मौसम फिलहाल साफ हो गया है और बारिश थम गई है। लेकिन इस वक्त हम दिल्ली के आईटीओ पे हैं, चूंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है पिछले 2 दिनों से कि जल भराव आप साफ तौर पर आईटीओ पे देख सकते हैं। और आईटीओ एक ऐसा इलाका है जहां 2-2 घंटे का जाम लोगों को सहना पड़ रहा है। लोग मजबूर हैं इस जाम से निकलने के लिए, क्योंकि ये मेन मार्ग है कहीं भी जाने के लिए और लोग इस रोड को अवॉइड नहीं कर सकते। 2-2, ढाई घंटे के जाम में लोग लॉक हो रहे हैं, लोग फंस रहे हैं। घरों से एहतियातन जल्दी भी निकले हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को भारी परेशानी हो रही है। भैया कितनी देर तक फंसे आप? मैडम पैर दुखने लगे, काफी देर तक परेशानी हो रही है। कल भी बहुत ज्यादा पानी था, दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही थी यहाँ पर। देखिए कितनी जो है वो परेशानी है, जो ड्राइवर्स हैं उनके पैर दुखने लगे हैं, क्योंकि लगातार जो है वो जाम में फंसने की वजह से गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। वहीं जहाँ पे पानी भरता है वहाँ से गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गाड़ी में पानी ना भर जाए। लेकिन एक राहत की बात यहाँ पर ज़रूर नज़र आती दिख रही है कि फ़िलहाल बारिश रुक गई है और आसमान साफ दिख रहा है। यानी अगर अभी भी बारिश नहीं हुई तो दिल्ली के हालात थोड़े सुधर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल न्यूज़ 24 प्रशासन पर उठाता दिख रहा है कि आखिर हर साल दिल्ली लॉक क्यों हो जाती है। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। और ऐसे ही लगातार अगर बारिश होती रही तो मानिए कि दिल्ली डूब ही जाएगी, क्योंकि आधी ये गाड़ियां देखिए, आधी गाड़ियां डूब चुकी हैं और बाइक और साइकिल का निकलना तो यहाँ से मुश्किल है। ये बड़ी बड़ी बसें खराब हो रही हैं और जो लोग दफ्तर जाना चाह रहे हैं, बॉस की भी डांट पड़ सकती है, उनकी सांसें थमी हुई हैं। जाम में वो फंसे हुए हैं, उन्हें अपनी जॉब का भी डर है। ये हालात हैं दिल्ली के इस वक्त जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।